क्या आपने कभी ये सुना है कि क्लासेस के अंदर भी हम क्लासेस बना सकते हैं? नहीं ना? क्योंकि आज इस वीडियो में हम यहाँ पे उसी के बारे में बात करेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे कि नेस्टेड क्लासेस क्या होती है। बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास बनाने वाले हैं। तो अभी तक हमने ये तो देखा कि यहाँ पे नेस्टेड लूप क्या होते हैं, साथ में हमने ये भी देखा कि किस तरीके से हम यहाँ पे एक इफ ब्लॉक के अंदर दूसरा इफ ब्लॉक जो है वो बना सकते हैं। एक तरीके से क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे नेस्टेड इफ ब्लॉक बना सकते हैं, राइट। उसी तरह से आज हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास को बना सकते हैं। अब ये हमारी नेस्टेड क्लासेस बनती कैसे है, क्या इसके लिखने का तरीका रहता है, एक तरीके से इसका सिंटेक्स क्या है, इसको समझने के लिए हम चलते हैं हमारे आईडी पे। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा, सोर्स पर राइट क्लिक करूंगा, न्यू पे सेलेक्ट करूंगा और क्रिएट करूंगा जावा क्लास। इस क्लास का यहाँ पे मैं नाम देने वाला हूँ नेस्टेड क्लासेस। तो ये बनाई हमने मेन क्लास। इस मेन क्लास के अंदर मैं बनाऊंगा मेन मेथड, जिसके लिए यहाँ पे मैं यूज करूंगा वॉइड मेन का। तो यहाँ पे नेस्टेड क्लासेस जैसे कह रही है, सबसे पहले हमको एक क्लास चाहिए जो कि हमारी आउटर क्लास होगी। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे मेरी क्लास है जिसका नाम है बैंक, ठीक है। एंड इस बैंक क्लास के अंदर हमारे पास कुछ फील्ड है, मेंबर फील्ड है। जैसे कि एक है हमारा यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की फील्ड है जो कि है अकाउंट होल्डर नेम, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, अकाउंट होल्डर नेम के अंदर मैंने अपना नाम जो है स्टोर कर दिया है। उसके साथ हमारे पास क्या होता है, एक अकाउंट नंबर भी होता है, राइट। बैंक के अंदर हमारे पास अकाउंट नंबर भी होता है हमारा। तो लेट्स से कि यहाँ पे मेरा अकाउंट नंबर जो है कुछ इस तरीके से है। उसके बाद क्या है, हमारे पास डबल में बैलेंस होता है हमारा, राइट। जितना भी हमारा अमाउंट है बैलेंस हमारे बैंक के अंदर, वो हम इसके अंदर स्टोर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे मेरे बैंक के अंदर 15,050 पैसे हैं एंड 50 रुपए हैं एंड यहाँ पे 53 पैसे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक मेथड बनाता हूँ जो कि होगा हमारा वॉइड टाइप का। एंड ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा हमारे बैंक के नेम को। तो गेट बैंक नेम करके मैंने एक मेथड बनाया एंड इसके अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर इसके बैंक का नाम डालूंगा। लेट्स से कि मेरे बैंक का नाम है एसबीआई बैंक, ठीक है, एसबीआई बैंक। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक दूसरी क्लास बनाता हूँ जो कि होगी हमारी एटीएम, ठीक है। तो आजकल हम बैंक में तो कम जाते हैं, एटीएम में ज्यादा जाते हैं क्योंकि बैंक में भीड़ रहती है, राइट, एसबीआई बैंक में खासकर। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मेरे एटीएम के थ्रू यहाँ पे मैं अपने अकाउंट की डिटेल को निकालने की कोशिश करूंगा। हम क्या करते हैं, एटीएम में हमारे पैसे भी निकलते हैं और साथ ही साथ अगर हमें बैंक की डिटेल देखनी है ना, तो वो डिटेल भी हम यहाँ पे एटीएम के स्क्रीन पे देख पाते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक मेथड बनाऊंगा मेरे एटीएम के अंदर जो कि होगा हमारा पब्लिक एंड इसका टाइप होगा वॉइड एंड इसका नाम मैं देता हूँ यहाँ पे गेट बैंक बैलेंस, ठीक है। ये मेथड क्या करेगा, हमारे बैंक बैलेंस को निकालने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर यहाँ पे एक मैसेज लिखता हूँ, योर बैंक बैलेंस इज। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये जो हमारी एटीएम क्लास है ये एक्सटेंड कर रही है हमारे बैंक क्लास को। तो यहाँ पे बैंक क्लास क्या हुई हमारी, एक तरीके से पेरेंट क्लास हुई, और एटीएम क्लास क्या हुई हमारी चाइल्ड क्लास हुई। अब यहाँ पे क्योंकि हमने इनहेरिटेंस को अप्लाई किया है, तो यहाँ पे एटीएम क्लास क्या कर सकती है, हमारे बैंक क्लास के जितने भी एट्रीब्यूट्स है यानी कि फील्ड्स और मेथड को एक्सेस कर सकती है डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या एक्सेस करूंगा, मेरे बैंक क्लास के जिसका नाम है बैलेंस, उसको यहाँ पे मैं एक्सेस करूंगा, ठीक है। इसी के साथ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और मेथड बनाता हूँ पब्लिक टाइप का एंड ये भी वॉइड होगा। अब ये बेसिकली क्या करेगा, हमारे अकाउंट की जो डिटेल्स है उसको प्रिंट करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे मैंने मेथड का नाम लिखा है गेट अकाउंट डिटेल्स एंड इसके अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर सबसे पहले एक मैसेज लिखता हूँ अकाउंट डिटेल्स एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोबारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर लिखेंगे अकाउंट होल्डर नेम, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम के बाद हम यहाँ पे क्या पास करेंगे, हमारे अकाउंट होल्डर नेम जो एक्चुअल फील्ड है उसमें उसको हम यहाँ पे पास करेंगे। उसी साथ यहाँ पे मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे प्रिंट करते हैं हम अकाउंट होल्डर नंबर एंड यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम पास करेंगे अकाउंट होल्डर नंबर को। उसी के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अकाउंट होल्डर बैलेंस एंड यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, यहाँ पे हम बैलेंस को पास करेंगे जो कि एक्चुअली में हमारे बैलेंस को होल्ड कर रहा है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम मेन क्लास के अंदर हमारे बैंक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का नाम होगा बैंक इक्वल टू न्यू कीवर्ड का यूज करके बैंक क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, राइट। अब यहाँ पे मैं जैसे ही बैंक लिखूंगा, यानी कि इस ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पे मैं एक्सेस कर सकता हूँ मेरे बैलेंस को, अकाउंट होल्डर नेम को, अकाउंट नेम नंबर को और उसके बाद मेरे गेट बैंक को। अब यहाँ पे मैंने एक्सेस किया मेरे गेट बैंक मेथड को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं एटीएम क्लास का भी ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ एंड यहाँ पे एटीएम क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पहले ऑब्जेक्ट बनाता हूँ एंड यहाँ पे हम एटीएम क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं हमारे, अगेन सबको हम एक्सेस कर सकते हैं। किसको एक्सेस कर सकते हैं, हम यहाँ पे बैंक के जो फील्ड है उसको भी एक्सेस कर सकते हैं, फील्ड को और मेथड को। और उसके साथ यहाँ पे जो हमारे एटीएम क्लास के अंदर मेथड है जैसे कि गेट बैंक बैलेंस, इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। साथ में हम क्या कर सकते हैं, साथ में हम
गेट अकाउंट डिटेल मेथड, इसको भी हम एक्सेस कर सकते हैं, राइट। अब जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो आप देखो यहाँ पे मेरा क्या प्रिंट हुआ है। सबसे पहला मेरा प्रिंट हुआ है एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक मेरा कहाँ से प्रिंट हुआ है? मेरा प्रिंट हुआ है लाइन नंबर 27 से। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया था, बैंक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था एंड इसके थ्रू हमने यहाँ पे गेट बैंक मेथड है इसको कॉल किया। इस ये मेथड क्या कर रहा है हमारा, ये मेथड हमारा प्रिंट कर रहा है एसबीआई बैंक को, जो कि हमारे यहाँ पे प्रिंट हुआ, राइट। उसी के साथ हमने यहाँ पे क्या किया, हमारे एटीएम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया एंड इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने यहाँ पे गेट बैंक बैलेंस को कॉल किया मेथड को, ठीक है। इसने यहाँ पे क्या किया, हमारे बैलेंस को प्रिंट किया, जो भी हमारे अकाउंट के अंदर बैलेंस था उसको यहाँ पे प्रिंट किया। उसी के साथ हमने यहाँ पे क्या किया, गेट अकाउंट डिटेल जो मेथड था इसको हमने कॉल किया। इसने यहाँ पे क्या प्रिंट किया, सबसे पहले प्रिंट किया इस अकाउंट डिटेल मैसेज को। उसके बाद यहाँ पे इसने जितनी भी डिटेल्स थी हमारी सबको यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है। ये तो एक तरीके से बेसिक चीज है, ये हमने देखी है हमारे इनहेरिटेंस के टॉपिक में, राइट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे मेरा इसको बनाने का मतलब क्या है। बेसिकली आप यहाँ पे ये देखो कि जो हमारी एटीएम क्लास है ये डिपेंडेंट है हमारी बैंक क्लास पर। क्यों? क्योंकि इस एटीएम क्लास के अंदर हमने कुछ ऐसे मेथड बनाए हैं जो इवेंचुअली यूज कर रहे हैं हमारे बैंक क्लास की फील्ड को, राइट। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इस एटीएम क्लास को एक तरीके से इनर क्लास बना सकते हैं हमारी बैंक क्लास के। तो जैसे मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको हमारी जो एटीएम क्लास है इसको यहाँ से हम कट कर लेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं कट करके मेरे बैंक क्लास के अंदर डाल दूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस एक्सटेंड को हटा देते हैं क्योंकि हमने डायरेक्टली एटीएम क्लास को इनर क्लास बना दिया हमारे बैंक क्लास की। तो बैंक क्लास क्या होगी, हमारी आउटर क्लास हो गई और एटीएम क्लास क्या होगी, हमारी इनर क्लास हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी एटीएम क्लास के अंदर भी जो हमने मेथड बनाए थे वही की वही मेथड हम यहीं पे रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ पे देखो मेन मेथड के अंदर हमारे यहाँ पे एरर आ गई है। एरर किस में आई है, हमारे बैंक क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो तो सही है, उसमें कोई एरर नहीं है, बट यहाँ पे जो एटीएम क्लास का ऑब्जेक्ट है उसमें यहाँ पे देखो एरर आ गई है। तो सबसे पहले इसने यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा बैंक डॉट एटीएम। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अब मेन मेथड को ये नहीं पता कि यहाँ पे एटीएम क्लास भी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इसने एरर दे दिया है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब अगर मैं इसको हटा दूं, इसको मैंने हटा दिया है। अब अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, बैंक डॉट लगाऊं, तो आप देखो यहाँ पे मुझे बैलेंस एक्सेस मिल रहा है, गेट बैंक इसका भी एक्सेस मिल रहा है और यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम इसका भी एक्सेस मिल रहा है, राइट। उसके साथ हमारा जो अकाउंट नंबर है उसका भी हमें एक्सेस मिल रहा है। तो यानी कि बैंक के अंदर जो भी फील्ड और मेथड थे उसका एक्सेस तो हमें मिल ही रहा है, साथ में हमें यहाँ पे एक्सेस मिल रहा है एटीएम क्लास का भी। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा इस एटीएम क्लास को, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर हमने क्या किया था, अगर मैं आपको दिखाऊं, ऊपर तो हमने यहाँ पे बैंक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अगर मैं इसको रन करूंगा तो एक तरीके से यहाँ पे हमारा एसबीआई बैंक जो प्रिंट हो जाएगा, राइट। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इस एटीएम क्लास को यूज करना है हमारे बैंक क्लास के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एटीएम क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाने की कोशिश करूंगा। तो अब नॉर्मल तरीके से तो यहाँ पे मैं बना नहीं सकता क्योंकि लास्ट टाइम हमने बनाया था तो यहाँ पे सिस्टम ने हमको एरर दे दिया था, राइट। तो अगर मैं जैसे यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँ तो आप देखो यहाँ पे इसने एरर दे दिया है ना, लाल हो गया है हमारा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे बैंक के थ्रू यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले बैंक डॉट लगा के एटीएम क्लास का रेफरेंस बनाएंगे जिसका नाम मैं दूंगा यहाँ पे एटीएम, ठीक है। मेरे ऑब्जेक्ट का नाम रहेगा एटीएम। इक्वल टू हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे मुझे एटीएम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं बैंक क्लास के ऑब्जेक्ट का यूज करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बैंक क्लास का ऑब्जेक्ट का यूज किया बैंक एंड डॉट लगा के यहाँ पे मैं न्यू कीवर्ड का यूज करूंगा एंड यहाँ पे मैं जो हमारी एटीएम क्लास है उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करूंगा, ठीक है। तो एक तरीके से क्या हुआ, यहाँ पे हमने एटीएम क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाने की कोशिश करी। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लाइन नंबर 28 को हटा देता हूँ। तो अब देखो यहाँ पे एरर हट चुका है हमारा। ये एक तरीके से सिंटेक्स है हमारे ऑब्जेक्ट बनाने का इनर क्लास का, ठीक है। इनर क्लास कौन है, हमारी एटीएम क्लास है, हमारी इनर क्लास। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमारे बैंक क्लास के थ्रू हमने यहाँ पे बैंक के क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने यहाँ पे न्यू कीवर्ड का यूज किया और हमारे एटीएम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं एटीएम डॉट जैसे लगाऊंगा तो आप देखो मेरे गेट अकाउंट डिटेल जो हमारे एटीएम क्लास के अंदर है उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे मैं गेट बैंक बैलेंस इसको भी मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस मेथड को कॉल करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे जो हमारे बैंक डिटेल वाला मेथड है इसको भी हम कॉल कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा आप देखो मेरा सेम आउटपुट आ चुका है। तो पहले जो हमारा एसबीआई बैंक प्रिंट हुआ है वो हुआ हमारे बैंक क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, हमारे इनर क्लास को कॉल किया जिसके अंदर हमने दो मेथड को कॉल किया। एक है हमारा बैंक बैलेंस जिसने हमारा ये बैंक बैलेंस प्रिंट किया, उसके बाद है हमारा बैंक अकाउंट डिटेल, है ना, अकाउंट डिटेल। तो यहाँ पे हमारी अकाउंट डिटेल जो है वो प्रिंट हो गई यूजिंग इनर क्लास, ठीक है। तो ये हमारा कंसेप्ट होता है आउटर क्लास का और इनर क्लास का। हमने यहाँ पे क्या किया, नेस्टेड क्लास बनाई है, यानी कि क्लास के अंदर हमने यहाँ पे क्लास बनाई है। अब जो इनर क्लासेस होती है ना उसके चार टाइप्स होते हैं। एक तो होता है आपका मेंबर क्लास जो हमने देखा। अब इसको हम मेंबर क्लास क्यों कहते हैं, अब जैसे हमारी क्लास है बैंक क्लास जो है हमारी आउटर क्लास है। अब इस क्लास के अंदर हमारे पास फील्ड है तो ये क्या हुए, हमारे मेंबर फील्ड हुए।
एक तरीके से इस बैंक क्लास के मेंबर हुए, ये फील्ड जो है यानी कि ये मेंबर फील्ड हुए। इसी तरीके से ये जो मेथड है हमारा, ये हमारा मेंबर मेथड हुआ, किसका हुआ, हमारे बैंक क्लास का। अब इसी तरीके से ये जो हमारी इनर क्लास हुई, मेंबर क्लास हुई हमारी किसकी, बैंक क्लास की, राइट। अब यहाँ पे एक और टाइप की क्लास होती है जो कि आपकी स्टैटिक इनर क्लास। अब उसमें होता कुछ नहीं है, हम क्या करते हैं, इनर क्लास के आगे स्टैटिक कीवर्ड का यूज कर देते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड के कंसेप्ट के बारे में बताया। हमने वहाँ पे देखा कि स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है, स्टैटिक ब्लॉक क्या होता है, और अगर हम स्टैटिक कीवर्ड को यूज करते हैं हमारे फील्ड के साथ तो क्या होता है। उसी के साथ हमने ये भी देखा था कि अगर हम स्टैटिक कीवर्ड को यूज करते हैं हमारे मेथड के साथ तो क्या होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हम स्टैटिक कीवर्ड को किस तरीके से यूज कर सकते हैं हमारे क्लास के साथ। तो कभी भी आप स्टैटिक क्लास बना रहे हो तो वो एक तरीके से आपकी इनर क्लास ही होनी चाहिए। आप यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते हमारी बाहर वाली क्लास के साथ, ठीक है। आप यहाँ पे जब भी इनर क्लास बनाओगे तो उसके साथ ही आप यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड का यूज कर सकते हो, ठीक है। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखना, इंटरव्यू में ये चीज पूछी भी आती है। अब यहाँ पे हमें कुछ एरर आ गया। अब ये एरर क्या है, तो बेसिकली मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्टैटिक कीवर्ड आप यूज करते हो किसी भी मेथड के साथ, किसी भी क्लास के साथ, तो मेथड के अंदर जो भी फील्ड कॉल हो रही होती है, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगर इस मेथड को स्टैटिक बनाता हूँ एंड इसके अंदर मैंने यहाँ पे इन फील्ड को एक्सेस किया है, तो एक तरीके से इन फील्ड को भी मुझे स्टैटिक बनाना पड़ेगा। तो वही चीज जो है, वही एरर हमको यहाँ पे मिल रहा है। ये हमें क्या कह रहा है, ये हमें कह रहा है कि आपकी जो ये बैलेंस फील्ड है ये एक तरीके से आपकी नॉन स्टैटिक फील्ड है, और आप इसको यहाँ पे कॉल करने की कोशिश कर रहे हो स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर, यानी कि इस पूरी स्टैटिक क्लास के अंदर आप यहाँ पे इसको कॉल करने की कोशिश कर रहे हो। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, या तो आप इसको स्टैटिक बना दो इन सारी फील्ड को, तो हमारा एरर जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। जैसे मैं इन सबको स्टैटिक बनाता हूँ, ठीक है, तो हमारा एरर जो है यहाँ पे रिजॉल्व हो चुकी है, राइट। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं इन सबको इजिली कॉल कर सकता हूँ, राइट। अब यहाँ पे देखो कॉल करने का तरीका क्या है। अब जैसे ही मैंने इसको स्टैटिक क्लास बनाई तो आप देखो यहाँ पे मुझे एरर आ गया। इसने मुझे बोला कि भाई क्वालिफाई न्यू ऑफ स्टैटिक क्लास। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, स्टैटिक क्लास को बनाने का तरीका जो है वो क्या है। अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप मेथड के आगे स्टैटिक कीवर्ड का यूज करोगे, तो अगर मान लो वो मेथड किसी क्लास के अंदर है, तो आपको उस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है उस मेथड को कॉल करने के लिए। आप यहाँ पे उस क्लास का नाम डालोगे एंड डॉट लगा के उस मेथड को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। अब यही हम यहाँ पे करने वाले हैं। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे अब हमारी क्लास कहाँ पे है, इनर क्लास कहाँ है हमारी, इस बैंक क्लास के अंदर है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैंक लिखेंगे एंड डॉट लगा के हम सीधा एटीएम क्लास को कॉल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक तरीके से एटीएम क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाने की कोशिश करी। अब यहाँ पे हमें आगे न्यू कीवर्ड लगाना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, राइट। अब एक तरीके से देखो आप यहाँ पे हमने क्या किया, एटीएम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अब हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसे बनाया, हमें यहाँ पे इस बैंक क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, लास्ट टाइम हमें उस बैंक क्लास की ऑब्जेक्ट की जरूरत थी, राइट। अब यहाँ पे हमने डायरेक्टली क्या यूज किया है, बैंक क्लास का नाम यूज किया है। क्यों, क्योंकि हमने हमारी जो इनर क्लास है वो एक तरीके से स्टैटिक क्लास बन चुकी है एंड यहाँ पे जो भी स्टैटिक चीजें होती है उनको एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। इसलिए आप यहाँ पे क्लास का नाम लिखो एंड डायरेक्टली आप उसको एक्सेस कर सकते हो जो भी आपने स्टैटिक बनाया। जैसे कि मेथड बनाया स्टैटिक, तो आप यहाँ पे क्लास का नाम डॉट स्टैटिक मेथड लिख सकते हो, है ना, उसका नाम लिख सकते हो। उसी के साथ आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, क्लास का नाम डॉट, आपने यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे हमारी क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर को कॉल क्यों किया है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, एक तरीके से ऑब्जेक्ट बनाना है हमारे इनर क्लास का, राइट। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ, अब यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट हमने बना दिया है एंड इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने यहाँ पे दोनों मेथड जो है हमारे इनर क्लास के, हमने इसको कॉल भी कर लिया। अब जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, आप देखो मेरा सेम आउटपुट आ चुका है बिना किसी एरर के। तो आई होप कि अब आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि इनर क्लासेस क्या होती है, मेंबर इनर क्लासेस क्या होती है, और हमारी ये स्टैटिक इनर क्लासेस क्या होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यहाँ पे दो और टाइप बताऊंगा हमारे इनर क्लास के। एक है आपका मेंबर लोकल इनर क्लास, दूसरा है आपका इनोनिमस इनर क्लास। ये एक तरीके से ऐसी क्लास होती है जिसका नाम ही नहीं होता। तो अगली वीडियो हमारी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तब तक आप क्या करो, इसी प्रोग्राम को प्रैक्टिस करो अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप पे, कुछ क्लासेस बनाओ एंड उसके अंदर कुछ इनर क्लासेस बनाओ एंड उसको रन करने की कोशिश करो। देखो कि किस तरीके से आप यहाँ पे इनर क्लास के ऑब्जेक्ट को बना सकते हो। अब मैं मिलता हूँ आपको हमारी जावा की सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कोडिंग।